बीती बातों में उसका बीता जीवन क्या था? वो नोमी की बहू है और उसके बेटे की पत्नी है, लेकिन उनका बीता हुआ जीवन कैसा था? बहुत ही दुख में। उसने पति खोया था, है? जीवन बेकार हो गया था। और नोमी उससे कह रही है कि तू क्या कर, अपने लोगों में वापस चली जा। अभी मेरे पास ना तो बेटा है, ना ही कोई धन दौलत है, ना ही कोई और बड़ी चीजें हैं तो मैं तुझे दूंगी। मेरे अपने खाने के भी क्या लाले हैं, तू वापस चली जा। बीती बातों में चली। उसकी सास क्या कह रही है? तू जहां से आई थी तू वहां वापस चली जा। लेकिन रूथ क्या कह रही है? अब मैं जहां से आ चुकी हूं ना, अब कहां वापस जाऊंगी। वो कहां से थी? अन्य जातियों में से। वो कहां से थी? जहां पूजा पाठ करने वाले लोग थे। वो कहां से थी? जहां उसका जीवन नर्क में था, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। अब वो कह रही है जब मैंने परमेश्वर को जान लिया है नोमी, तो मैं तुझे छोड़ूंगी। अभी रूथ क्या कर रही है? बीती बातों को भुला रही है। नोमी कह रही जा, उन्होंने कहा नहीं, मुझे बीती बातों में, बीते जीवन में जाना ही नहीं। अभी मुझे तेरे साथ रहना जरूरी होगा। तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर होगा। तू जहां गड़ेगी मैं वहीं गड़ूंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाली। हम क्या करते हैं? परेशानी दिक्कत में आते ही हम पुरानी चीजों के पीछे, पुराने लोगों में भागने लगते हैं। लेकिन खुदा कह रहा है कि बीती बातों को भूल जा। जब मैं इसको सुन रहा था तो एक बात और आई अब्राहम के जीवन से। जब हम उत्पत्ति उसका 12 अध्याय पढ़ते तो वहां पर परमेश्वर की बुलाहट है अब्राहम के लिए। परमेश्वर क्या कह रहा है कि देख अब्राहम, अगर तुझे मेरे पास आना है, मेरे साथ चलना है, तो तुझे इन सारी चीजों को भूलना होगा। अपने पिता को घर के को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने बिजनेस को भी छोड़, तब मैं तुझे वायदे की वो जमीन। और अब्राहम ने क्या किया? एक बार उसने छोड़ा, दोबारा वापस रोड में नहीं गया। हम पाप में, हम गलत चीजों में कैसे फंसते हैं? हम ये कहते तो हैं कि हम परमेश्वर के लिए जिएंगे, हम आते हैं, विश्वास करते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन हम बीती बातों को या बीती चीजों को भूलना चाहते ही नहीं। इसलिए कई बार पाप हमारा पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि हम बीती बातों में जाना पसंद करते हैं। एक बार चीजें छोड़ दी, दोबारा उनमें जाना नहीं है। कई बार आप कहते हैं अच्छा हमारे रिश्तेदार ये कह रहे हैं, वो हमें होली तो बुलाने जाए, हमें वो रख के आने का भेली और ये कुछ। तो आप किस चीजों में जा रहे हो? बीती बातों में। परमेश्वर क्या कह रहा है? बीती बातें भूल जाओ। हम जो पहले कर रहे थे उनको अब हमें नहीं करना है। इसलिए वो खुदा का वचन कह रहा है कि बीती बातों को क्या करो, तुम भूल जाओ। अगर आप बीती बातों को नहीं भूल रहे तो आप आशीषों को पा नहीं सकते, है ना? आपको अपने अतीत से निपटना है, अपने अतीत पर ध्यान नहीं देना है? और क्या करना है? बीती बातों को भूलने के लिए पहली चीज जो आपको करनी है, अपने पिछले पापों का पश्चाताप। अगर आशीष अभी तक नहीं हुई या आशीष अभी तक नहीं आई, वो कौन सी चीज है जो मेरी आशीषों को रोके? पहली चीज, आप अपने पिछले पापों का पश्चाताप, और पश्चाताप करके उन्हें भूलना है ना? खुले और विनम्र हृदय से परमेश्वर के पास जाए। परमेश्वर को ये बताने दे कि आपको कहाँ क्षमा करने की जरूरत है, कहाँ सुधार करने की जरूरत है और कहाँ त्यागने की जरूरत है ना? आप अपने पापों को परमेश्वर से, हम उन पापों में जीते ना रहे।
इंसान क्या है, अपने पाप बताना पसंद नहीं करते, पर वो प्रभु माफ करेगा या नहीं करेगा। वो कह रहा है कि तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, उन्हें वो हिम के समान क्या करेगा। आप उससे अपने पापों के बारे में बात कीजिए, हर बात खोल कर आप रखिए प्रभु के सामने, है ना। प्रभु बताएगा आपको किन चीजों का त्याग करना है, कैसे पापों को छोड़ना है। खुदा आपको ऑटोमेटिकली इन चीजों के बारे में बताएगा। और वो कह रहा है दूसरी चीज, पिछले रिश्तों को सुधारें। अभी क्या होता है, हम क्या करते हैं, इन्होंने हमारे साथ जो ऐसा किया है हम भूल नहीं सकते, ऐसा होता है। बाइबल क्या कह रही है, बीती बातें हम क्या कहते हैं लड़ने के बाद, पास्टर जी उन्होंने ऐसा बुरा बोला मेरे लिए, मैं भूल नहीं सकता। अगर आप ऐसा कह रहे हो मैं भूल नहीं सकता, तो ये कौन है? आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। क्योंकि वो ये कह रहा है दुष्ट आत्मा, मैं तुझे भूलने नहीं दूंगा, इसलिए पवित्र आत्मा तेरे अंदर वास करेगी। अगर हम पाप का कुछ अंश लेके चल रहे हैं, पिछली बार मैंने एक वचन और बताया था, अगर गंध हमारे जीवन में बताया था मैंने, वो रस्सियां से बंध कर उन्हें 17 मिश्र के बंधन को डाला था आग में, और जब वो वापस आए तो उनमें जलने की बू नहीं, इसे तो वो बच गई। बट कई बार आप ये कह रहे हैं कि मैं कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं भूल सकता, मैं उसकी गलतियों को माफ नहीं कर सकता, मैं उसे भुला नहीं सकता। इट मींस आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, जब हम पढ़ते हैं 43 और उसका 18, बीती बातें भूल जाओ, यानी स्मरण ना रखो मतलब भूल जाओ। और खुदा का वचन भी कह रहा है पिछले रिश्तों को सुधारें, जो भी आपके खिलाफ हो उससे मेल मिलाप कर ले। बट आप कह रहे हैं हमसे ऐसा बोल दिया, हस्बैंड के साथ आप कोई रिश्ता रखने वाले नहीं। अगर आप रिश्ता नहीं रखेंगे तो आप यीशु मसीह से सीखिए। उसको 30-40 के सिक्कों में बेचा, उसका 3 बार इनकार किया, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन उसने क्या कर दिया, सबको माफ कर दिया। प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ठीक है, जो आपकी किसी ने जान तो नहीं, आपको किसी ने मार तो नहीं दिया, फिर भी हम माफ कर नहीं पाते। खुदा क्या कह रहा है, अपने रिश्तों को आप सुधारें। आप उम्मीद रखते हैं कि संसारिक लोग आपसे कहें माफी मांगेंगे, मुक्ति मांगेंगे, उन्हें तो वचन का ज्ञान है नहीं। माफी और भुलाना किसका काम है, आपका और, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं। माफ करने का मन किसका होना चाहिए, मेरा और आपका। संसारिक व्यक्ति कैसे कहेगा, हम कई बार कहते हैं अरे पास्टर जी वो तो कुछ कहेंगे, वो क्यों कहेंगे, वो तो संसारिक है। करना तो आपको नहीं है, हम और आप आत्मिक हैं। हम भुलाना जरूरी है और उनके लिए प्रार्थना करना भी जरूरी है। जो आपके लिए बुरा सोचता है आप उनके लिए अच्छा, उनसे मिलो, आपसे नहीं मिलते वो लोग, आप लोग हम नहीं मिल रहे। कई बार मैंने ये चीज खोज में देखी, इसलिए बताना जरूरी है कि हम प्रैक्टिकली